बिहार चुनाव पर पीएम मोदी का बयान, कहा बिहार में सुशासन की जीत हुई, बिहार में जन कल्याण की भावना की जीत। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के परिवारजनों को बधाई, प्रचंड जनादेश काम करने की प्रेरणा देगा। नगरोटा में बीजेपी ने लहराया परचम, दिव्यानी राणा ने 24,000 से ज्यादा वोट से दर्ज की जीत, कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न, जमकर की आतिशबाजी। दिव्यानी राणा ने नगरोटा के मतदाता और पार्टी नेतृत्व को किया धन्यवाद, दिवंगत पिता के सपनों को पूरा करने और नगरोटा को आदर्श क्षेत्र बनाने का लिया संकल्प। दिव्यानी राणा की जीत से भावुक हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए दिव्यानी राणा की जीत के नारे। नगरोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, समर्थकों ने कहा दिव्यानी राणा भी नगरोटा के लोगों को परिवार की तरह मानती है। आरएसपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिव्यानी राणा की जीत पर मनाया उत्सव, समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ जताई खुशी, कहा दिव्यानी राणा की जीत क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि। एलओपी सुनील शर्मा का बयान, उन्होंने बडगाम उपचुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को दिया, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया है और उन्हें धोखा दिया। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ जंग शुरू, 50 साल से एनसी की सीट अब भाजपा के हाथ में। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरोटा उपचुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाया, प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन कमजोर और जनता ने इसे नकारा है। प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की, कहा बीजेपी के एजेंडे को जनता की ओर से समझे जाने का दावा। अनंतनाग में भाजपा ने नगरोटा में जीत का मनाया उत्सव, वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ ने जलाए पटाखे, कहा पार्टी ने आम जनता के लिए कल्याण के लिए काम किया, वंशवाद और झूठे आख्यान खारिज कर विकास और स्थिरता को चुना। बडगाम विधानसभा से पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजिर की हुई जीत, नतीजों के बाद पीडीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जीत के बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल। बडगाम के नतीजों पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बडगाम के लोगों को सलाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सलमान सागर का बयान, कहा नगरोटा में भाजपा की बढ़त अपेक्षित थी, उन्होंने भाजपा की रणनीति और आगा सैयद रूहुल्ला फैक्टर के बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम करने की बात कही। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू का बयान, कहा नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जनता का रुख सत्ताधारी पार्टी की गलत नीतियों का नतीजा है। इकबाल त्रंबू बडगाम उपचुनाव में पीडीपी को अधिक वोट मिलने को पार्टी के पक्ष में बड़ा संकेत बताते हुए नजर आए, कहा पार्टी को हालात के नब्ज समझने चाहिए, पीडीपी ने हमेशा जनता के पक्ष में काम किया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचेतक निजामुद्दीन भट्ट का बयान, कहा नगरोटा और बडगाम उपचुनाव से दूर रहना सही निर्णय था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को निजामुद्दीन भट्ट की चेतावनी, कहा पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए भट्ट ने कहा भाजपा के खिलाफ लड़ाई लंबी है और कांग्रेस बदलाव की क्रांति लाने की दिशा में काम करेगी। ट्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। प्रचार प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर रेशमी गाजी ने महिलाओं के अधिकारों सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरोटा और बिहार चुनाव में पार्टी की जीत का मनाया जश्न, नेताओं ने कहा जनता के फैसले ने साबित किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ कमजोर कर ली। राजौरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला हमला, कहा बडगाम में हार की वजह पार्टी मंत्री की आगा रूहुल्ला पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी। त्राल में राजकीय उच्च विद्यालय माचहामा में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित प्रोग्राम, कई विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हुए शामिल। उधमपुर में मनाया गया बाल दिवस, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। पुलवामा में 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने मेरा देश मेरी पहचान कार्यक्रम का किया आयोजन, कई स्कूलों के छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। राजौरी के दूरदराज इलाके में 20 साल पुराने विवाद के कारण बंद था प्राइमरी स्कूल, जिला प्रशासन ने अब स्कूल दोबारा खुलवाया और बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। मिंधर में उप जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज फार्मासिस्ट शब्बीर अहमद चौधरी के न्याय की मांग की, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी जताया।
कुलगाम पुलिस ने कबाड़ और पुराने वाहन विक्रेताओं का जिले भर में किया निरीक्षण। अभियान का मकसद वाहनों और कबाड़ सामग्री के आतंकवादी या गैर कानूनी उपयोग को रोकना था। और विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी रेणुका ठाकुर और शेफाली वर्मा ने किया माता वैष्णो देवी के दर्शन। मां के दरबार में दोनों खिलाड़ियों ने माथा टेका। सुरक्षा टीम के साथ की मुलाकात। करगिल के कुर्बाथांग में एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर टूर्नामेंट का पहला संस्करण संपन्न। आरएलसी बारूनी ने फाइनल मैच जीतकर फतेह कप 2025 का खिताब जीता। राजौरी के एक प्राइमरी स्कूल 20 साल बाद विवाद खत्म होने पर खुला। परिजनों ने प्रशासन से भवन मरम्मत की मांग की। मेंढर में उप जिला अस्पताल कर्मचारियों का फार्मासिस्ट शब्बीर अहमद चौधरी की हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन। 12 नवंबर को ड्यूटी पर जाते समय शब्बीर पर हुआ था हमला। बानिहाल के विधायक सज्जाद शाहीन ने दूरस्थ मंगत क्षेत्र में 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने 2 मंजिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। बर्फबारी के दौरान भी लोगों को इलाज के लिए लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। देश भर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। त्राल के कांग्रेस कार्यालय में समारोह आयोजित कर नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कुलगाम पुलिस ने आतंकवाद में वाहनों के दुरुपयोग रोकने के लिए पुराने वाहन विक्रेताओं का किया निरीक्षण। दस्तावेज को सत्यापन हेतु जब्त किया गया। भारी नंबर प्लेट वाले वाहनों की खरीद बिक्री पर विशेष ध्यान। इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 14 जनवरी को टेयर फंडिंग मामले में करेगा सुनवाई। वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा, अगला संसद सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए मामले में जल्द सुनवाई कर ली जाए। डोडा में बिजली पटरियों का काम शुरू। बटोट डोडा किश्तवाड़ एनएच के खिलानी नाला पुल डोडा क्षतिग्रस्त हिस्से पर पटरियां बिछाने का काम शुरू। डोडा में तकरीबन 1.5 करोड़ की परियोजना का विधायक शक्तिराज परिहार ने किया उद्घाटन। बारिश से प्रभावित सड़कों, रिटेनिंग वॉल और ड्रेनेज की बहाली तेज। राजौरी में एनटीपीएचसी सरनू में नई इकाई की आधारशिला। विधायक फतेह अहमद ने ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का किया शिलान्यास। इफ्तिखार अहमद ने विधायक इफ्तिखार अहमद के जरिए किया गया शिलान्यास। राजौरी में स्वास्थ्य केंद्र को जल्द आपातकालीन सेवाओं हेतु मिलेगी नई एम्बुलेंस। भवन रेनोवेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में जल्द होगा सुधार। मेंढर के नूरीछम मार्ग की हालत जर्जर। पुंछ का ऐतिहासिक झरना कूड़े, टूटी सड़क और उपेक्षक से अपनी सुंदरता को खो रहा है। स्थानीय लोग नाराज। खराब सड़क से पर्यटकों को हो रही है दिक्कतें। निवासियों ने प्रशासन से सफाई, मार्ग मरम्मत और स्थल के पुनरुद्धार की अपील। डोडा के भलीसा में भीषण आग का तांडव। 12 दुकानें जलकर राख। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा बलों का कड़ा एक्शन। पुलवामा में आरोपी का घर उड़ाया। सुरक्षा बलों की आतंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्क्रैप डीलरों और सेकेंड हैंड वाहन विक्रेताओं का किया निरीक्षण। आतंकवादी गतिविधियों में वाहन दुरुपयोग रोकने पर फोकस। कई दस्तावेज जब्त। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा एक और सीसीटीवी आया सामने। एक और सीसीटीवी फुटेज में दिखा उमर मोहम्मद। आसिफ अली रोड पर घूमता दिखा उमर मोहम्मद। सीसीटीवी वीडियो में उमर मोहम्मद हुआ कैद। और सुरक्षा एजेंसियां जैश ए मोहम्मद की महिला कमांडर अफीरा बीबी की तलाश में जुटी। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल से काजीगुंड निवासी डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। वो हाल ही में पकड़े गए अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में वांछित है। दिल्ली ब्लास्ट केस में सीआई की बड़ी छापेमारी। कश्मीर में 13 ठिकानों पर एक साथ रेड। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर मामले में पूछताछ जारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर कर रही है छापेमारी। कुपवाड़ा पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर मारे छापे। हाई अलर्ट पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी। लोगों से पूछताछ जारी। कुछ और डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जीएमसी अनंतनाग से 2 डॉक्टर और अन्य कर्मचारी और काजीगुंड से 1 डॉक्टर शामिल। बांडीपुरा पुलिस का जमात इस्लामी पर बड़ा शिकंजा। जिले भर में कई ठिकानों पर छापेमारी।
पुलवामा में भी सर्च अभियान जारी, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीआईके और एसआईए की संयुक्त टीम का अभियान। कठुआ की जेलों में भी छापेमारी, जेल में भी पाक से कनेक्शन की जांच। खुफिया एजेंसियों की राडार पर राजौरी की जेल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रेड। बारामूला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर, संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज की गई। मेरठ के बालाकोट में मिला जंग लगा मोटा शिल, पुलिस ने किया कई गांवों में तलाशी अभियान शुरू।